Welcome to Law Thai. Today in this video I will teach you about the section 80 of IPC. The topic is accident. This is come in general exception. अब ये एक्सीडेंट कैसे डिफेंस अपन इसका ले सकते हैं, जैसे वहाँ कोई गिल्टी माइंड नहीं हो और ऐसा कोई इवेंट जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। अब सेक्शन 80 में लिखा क्या है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट or misfortune or without any criminal intention or knowledge. In the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means with proper care and caution. और वो जो काम अपन कर रहे थे वो लॉफुल एक्ट हो, लॉफुल मैनर में कर रहे हो और उसका एक लॉफुल मीन हो विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और उस चीज़ को करने में अपन एक प्रॉपर केयर और कॉशन रख रहे थे, ऐसे इवेंट एक्सीडेंट में काउंट होंगे और अपन इसका जनरल एक्सेप्शन ले सकते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए इज़ एट वर्क विथ हैचेट। हैचेट मतलब एक टूल होता है, उससे ए वर्क कर रहा था। द हैड्स फ्लाई ऑफ एंड किल अ मैन हु इज़ स्टैंडिंग बाय। और उसके पास में जो पर्सन खड़ा था वो हैचेट को जैसे ऊपर कर रहा था, वो ऐसे उड़ के मतलब ऐसे हवा से किसी और को लग गई। हियर इफ देयर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल नॉट एन ऑफेंस। देखो वहाँ पर अपन ये देखेंगे कि उसने प्रॉपर कॉशन से काम लिया या नहीं लिया। अगर प्रॉपर कॉशन का ध्यान रखा तो वो एक्सक्यूजेबल है, वो ऑफेंस नहीं है। पर अगर उसने ध्यान भी नहीं रखा तो वो क्या है, ऑफेंस है। जैसे एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए विथ लोडेड गन अननोइंगली। ठीक है, ए के पास एक लोडेड गन है, पॉइंट बी एंड शूट, बी डाइड, not an accidental event because on A side there is no proper care and caution are there। मतलब ये कि A with loaded gun उसकी जेब में रखी हुई है और उसको लगा कि वो लोडेड नहीं है, बट उसने B को पॉइंट किया और शूट कर दिया और B डाइड हो गया। तो ये कोई एक्सीडेंटल इवेंट नहीं, मतलब उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जेब में जो गन है वो लोडेड है या नहीं है, इतना तो उसको ध्यान रखना ही होगा। तो इसमें वो एक्सेप्शन नहीं ले सकता, डिफेंस नहीं ले सकता है। नेक्स्ट एक केस देखते हैं अपन, जगेश्वर वर्सेस एम्परर। द अक्यूज्ड वाज हिटिंग द विक्टिम विथ हिज फीस्ट एंड एक्सीडेंटली हिट द वाइफ ऑफ अक्यूज्ड हु वाज होल्डिंग हर 2 month ओल्ड चाइल्ड। तो जो एक अक्यूज था वो विक्टिम को मार रहा था, वाज हिटिंग विक्टिम विथ हिज फीस्ट मतलब मुट्ठी, एंड एक्सीडेंटली हिट हिज वाइफ ऑफ अक्यूज्ड। और अक्यूज्ड की जो वाइफ थी उसको गलती से उसने मार दिया, जिसने 2 month का बेबी होल्ड कर रखा था, उसको लग जाती है और उस हिट के कारण बेबी जो है वो मर जाता है। इट वॉज हेल्ड एट इवन दो द चाइल्ड वॉज हिट बाय एक्सीडेंट द एक्ट वॉज नॉट लॉफुल। भले ही उस चाइल्ड को बाय एक्सीडेंट उसको लगी हो और बाय एक्सीडेंट वो मरा हो, बट फिर भी जो एक्ट था वो लॉफुल नहीं था। नॉट डन बाय लॉफुल मीन और इन अ लॉफुल मैनर, मतलब ना तो वो लॉफुल मीन से हो रहा था ना वो लॉफुल मैनर में था, तो ये उसका डिफेंस नहीं ले सकता है। फिर से अपन इन पॉइंट्स को रिमाइंड करते हैं कि मेन एक्सीडेंट में की पॉइंट क्या ज़रूरी है। डन बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से हुआ हो, मिसफॉर्चून मतलब अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं हो उसका और कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं हो उसका, और वो जो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, मतलब वो जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, तो ही वो इसका डिफेंस ले सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी है, जैसे शंकर नारायण भडोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस दिग्विजय सिंह। ये आप अपने नोट्स में भी डाल सकते हो और इनको पढ़ भी सकते हैं, तो आपको ये सेक्शन और अच्छे से समझ आ जाएगा।